हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया। चलो, बढ़िया ही होना चाहिए। आओ जी, आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं अपना थर्ड वीडियो लेक्चर। आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं अपना थर्ड वीडियो लेक्चर ऑन रिटायरमेंट ऑफ किस पे? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की गुडविल पे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे कि गुडविल क्या होती है। ऐसा हमें पहले भी पता है, हमने एडमिशन में पढ़ रखा है, बट स्टिल हम फिर से एक बार मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट डिलीवर कर देता हूं। दो गुडविल होंगी, एक होगी ओल्ड गुडविल और एक होगी एस्टिमेटेड गुडविल। एक कौन सी होगी बेटा? ओल्ड गुडविल, जिसे क्या कहते थे हम हिंदी में, मैं भूल गया, बता सकते हो? कूड़ा। क्या कहते थे? कूड़ा। और एस्टिमेटेड गुडविल को क्या बोलते थे हिंदी में? हीरा। हीरा, हीरा ठाकुर नहीं, हीरा ठाकुर वाला नहीं, हीरा मतलब डायमंड। डायमंड ये वेस्ट है। जो पुरानी गुडविल पड़ी है ना बैलेंस शीट के अंदर, वो कूड़ा है। कूड़ा मतलब ओल्ड गुडविल कौन सी है? कह रहे हैं विच इज ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। मतलब जब एक पार्टनर रिटायर होगा, जब एक पार्टनर फर्म से रिटायर होगा, तो उस दिन की बैलेंस शीट को देखा जाएगा। उस दिन की बैलेंस शीट में फर्म के पास गुडविल पड़ी हुई है। फर्म के पास क्या पड़ी हुई है बेटा? फर्म के पास क्या पड़ी हुई है बेटा? गुडविल पड़ी हुई है। ये गुडविल क्या है? ये कूड़ा है। कूड़ा क्या है बेटा? ये गुडविल क्या है? ये गुडविल कूड़ा है। ये गुडविल कूड़ा है। ये गुडविल क्या है? कूड़ा। क्या करोगे इस कूड़े का? लिखा हुआ है इट मस्ट बी रिटन ऑफ। इसे राइट ऑफ कर दिया जाएगा। किस में राइट ऑफ कर दिया जाएगा? राइट ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पुराने पार्टनर्स की पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको बांटकर खत्म कर दिया जाएगा। आगे, बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट से पहले वो जा रहा है। सी जो एक पार्टनर है, हम तीन पार्टनर थे, ए बी और सी। सी जो फर्म छोड़ के जा रहा है, हमने कहा कहां जा रहा है भैया? कहां जा रहा है? क्या लेता जा? रुक रुक, ये कूड़े में अपना हिस्सा लेता जा। इस कूड़े में अपना हिस्सा लेता जा। इस कूड़े में अपना हिस्सा लेता जा। जो तेरा हिस्सा बनता है वो तो तू लेता जा। रिटर्न ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा बताओ, गुडविल चलो मान लिया कूड़ा है, पर पड़ा कहां है? एसेट साइड पड़ा है ना। एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं? डेबिट। खत्म करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। मतलब आप जो पार्टनर्स के कैपिटल है, जब आप कूड़े को बांटोगे, जब आप किसी लॉस को राइट ऑफ करोगे, किसी एसेट को राइट ऑफ करोगे, किसी एक्सपेंस को राइट ऑफ करोगे, किसी कूड़े को पार्टनर्स को दोगे, तो उनका कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? बताओ। कम होगा ना। कैपिटल के कैसे बैलेंस होते हैं? सर कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। कैपिटल के कैसे बैलेंस होते हैं बेटा? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। कम करने के लिए क्या करेंगे बेटा? सर कम करने के लिए डेबिट करेंगे। कम करने के लिए क्या करेंगे बेटा? डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्या एंट्री होगी? बोलो बेटा, जल्दी 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 बोलो। क्या एंट्री होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। पक्का? हाँ सर पक्का। बीइंग इट मस्ट बी रिटन ऑफ, इसे राइट ऑफ कर दिया जाएगा अमंग द ओल्ड पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स में, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब इस कूड़े को राइट ऑफ कर दिया जाएगा पुराने पार्टनर्स की पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। गॉट इट? इतनी बात समझ में आती है? हाँ सर इतनी बात समझ में आती है। एक होती है एस्टिमेटेड गुडविल। देखो, जिस दिन पार्टनर फर्म में से रिटायर होगा, जिस दिन पार्टनर फर्म में से क्या होगा बेटा? रिटायर होगा। जिस दिन पार्टनर फर्म में से रिटायर होगा, उस दिन फर्म अपनी सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को दोबारा से क्या करेगी? रीअसेस करेगी। क्योंकि जब वो आया था तो हिस्सा लेके आया था उस डेट की वैल्यू पे। अब आज जब वो इस फर्म से विदाई लेगा, एग्जिट करेगा, तो हम उसको उसके शेयर का पैसा देंगे ना। जो भी 20%, 30%, जितने का भी वो फर्म में पार्टनर होगा, उतना हिस्सा हम उसको देंगे। बिल्कुल देंगे सर। कौन सी वैल्यू पे देंगे? पुरानी वैल्यू पे कि आज करंट लेटेस्ट वैल्यू पे? आज करंट लेटेस्ट वैल्यू पे देंगे ना बेटा। तो आज करंट लेटेस्ट वैल्यू में हम गुडविल को क्या करेंगे? रीअसेस करेंगे, रीवैल्यू करेंगे। आज हम डेट ऑफ रिटायरमेंट पे चेक करेंगे कि फर्म की कितनी रेपुटेशन गुडविल है, फर्म की कितनी गुडविल और रेपुटेशन है। तो एस्टिमेटेड गुडविल मतलब हीरा, इट इज एस्टिमेटेड और वैल्यूड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर।
इट इज एस्टिमेटेड एंड वैल्यूड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ये एस्टिमेट की जाएगी और वैल्यू की जाएगी किस टाइम पर? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट पे। एंड इट मस्ट बी पेड, ये पे करा जाएगा किसके द्वारा? गेनिंग पार्टनर देगा। कौन देगा बेटा इसको? गेनिंग पार्टनर देगा। कौन देगा बेटा इसको? गेनिंग पार्टनर देगा। किसको देगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। बड़ी सिंपल सी बात है, अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। गुडविल का पैसा कौन देगा? एक बात बताओ, 3 पार्टनर है फॉर एग्जांपल, ध्यान से समझना, 1 2 3 पार्टनर है। ये फर्म है, ये पार्टनर क्या हो रहा है? ये पार्टनर जो है रिटायर हो रहा है, ठीक है। इसके हिस्से की गुडविल को सिर्फ ये एक्वायर कर रहा है, इसके हिस्से की गुडविल को सिर्फ ये एक्वायर कर रहा है। क्या गुडविल के पैसे ये दोनों देंगे इसको? नहीं ना। बड़ी सिंपल सी बात है, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्वायर करेगा, मेरी बात को कान खोल के सुनना और लॉजिक लगा के देखना, बोलो, जो भी प्रॉफिट को एक्वायर करेगा, जिस भी प्रॉफिट में, जिस भी रेशियो में एक्वायर करेगा, सिर्फ वही पार्टनर गुडविल के पैसे पे करेगा। किसको करेगा? किसको करेगा? जो पार्टनर जा रहा होगा, मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। मतलब जो पार्टनर गेन कर रहा होगा वही पार्टनर गुडविल के लिए पैसे देगा। किसको देगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देगा। किसको देगा मेरे बेटा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देगा। किसको देगा मेरे बेटा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देगा। इसलिए एंट्री क्या बनी? फर्म क्या करेगी? गेनिंग पार्टनर्स से लेकर रिटायरिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का पैसा दे देगी। ना कोई देगा ना कोई लेगा, सिर्फ खेली खेली करेंगे। ना कोई देगा ना कोई लेगा, सिर्फ खेली खेली करेंगे। सर मतलब फर्म क्या करेगी? जो पार्टनर गेन कर रहा होगा, जो पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट गेन कर रहा होगा, उसके कैपिटल अकाउंट को कम करके जो पार्टनर जा रहा होगा या जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा होगा, उसके कैपिटल को क्या कर देगी? रेज कर देगी, मतलब बढ़ा देगी, मतलब बढ़ा देगी, मतलब बढ़ा देगी। पक्का समझ आती है इतनी बात? तो मैंने भी लिखा है, इट मस्ट बी एडजस्टेड इन देयर गेनिंग रेशियो। कौन सी रेशियो में एडजस्ट कर दिया जाएगा? गेनिंग रेशियो में एडजस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। एक ऑल्टरनेटिवली बात लिखी है, बस लिखी है, समझाऊंगा तब जब क्वेश्चन करेंगे। अभी मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा, बस लिखी रहने दो, ठीक है। सर फिर भी समझाओ, बताओ तो सही लिखा गया है। चलो मैं आपको बता देता हूं कि लिखा गया है, समझाऊंगा कब? जब इसका एग्जांपल कराऊंगा। कहता है इसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका है कि रेज द फर्म गुडविल अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड पीएसआर एंड राइट ऑफ द गुडविल अमंग द न्यू पार्टनर्स इन देयर न्यू पीएसआर। सर क्या मतलब? मैं बस अभी इतनी सी बात, छोटी सी बात बोल रहा हूं। रेज करने का मतलब क्रेडिट कर दो, राइट ऑफ करने का मतलब डेबिट कर दो। रेज करने का मतलब क्रेडिट कर दो, राइट ऑफ करने का मतलब डेबिट कर दो। बाकी जब होगा तब बताएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई परेशानी नहीं ना? ठीक है जी, आओ जी चले फिर आगे। आओ क्या कहता है ये? एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्यूशन करते हैं, इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। 2 एग्जाम्पल ये है, 3 एग्जाम्पल और है, मतलब टोटल 5 एग्जाम्पल विद कॉन्सेप्ट हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। चले आओ जी, क्या कहता है ये? कहता है A, B, C आर द पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। ठीक है, अच्छा जी, कौन रिटायर हो गया? ओह, ये तो लिखा ही नहीं, लिख देते हैं। बी रिटायर हो गया। यदि बी रिटायर हो गया तो कितना शेयर छोड़ गया? 2/6। कितना शेयर छोड़ गया? 2/6। क्वेश्चन क्या है बेटा? बाकी पूरा क्वेश्चन क्या है? साइलेंट है। इट मींस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो बिटवीन द ए एंड सी इज इक्वल्स टू 3:1, क्योंकि फर्स्ट केस है, याद है? अब नहीं करके दिखाऊंगा, लास्ट लेक्चर में दिखा दिया था फर्स्ट केस। जब भी पहला केस होगा, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको जाने दो,
उसके शेयर को बचे हुए पार्टनर्स मतलब ए और सी इस रेशियो में ले लेंगे कि उनका आपस में झगड़ा ना हो। और झगड़ा कब नहीं होगा? और झगड़ा कब नहीं होगा सर? झगड़ा तब नहीं होगा जब वो इसको किस में ले जाएंगे? अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सो देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो बोथ आर 3:1। मैंने आपको बताया था जो रिटायर हो रहा है उसमें फिंगर रख दो, तो बाकी बची हुई क्या है? वही न्यू है और वही क्या है? गेनिंग है। आओ जी आगे पढ़े। वो कहता है गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट इज 60,000। गुडविल अपीयर्स माने कि कूड़ा है। क्या पढ़ा है जी? कूड़ा। और कूड़ा किस में राइट ऑफ कर देंगे? ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेक कर लो पीछे यही बात बोली है कि नहीं बोली। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू किसे राइट ऑफ कर दोगे? गुडविल को। किस में राइट ऑफ करोगे? ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कितनी गुडविल है? 60,000। ओल्ड पीएसआर कितनी है? 3:1, तो 30,000, 20,000 एंड देन 10,000। दैट्स इट, खत्म। कोई डाउट यहां तक? कोई भी डाउट मेरे प्राणियों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों? पक्का? चलो आगे। हाँ सर चलो चलो। लिखा है एस्टिमेटेड गुडविल व्हेन ए रिटायर्स इज, जब ओ सॉरी रिटायर कौन हुआ था? व्हेन, एक मिनट चेंज कर देते हैं, व्हेन बी रिटायर्स। जब बी रिटायर हुआ था ना, जब बी रिटायर हुआ था तो गुडविल की वैल्यू कितनी थी? 1,80,000। जब बी रिटायर हुआ था तो गुडविल की वैल्यू कितनी थी बेटा? 1,80,000। तो काम करते हैं, बीज शेयर इन गुडविल निकाल लें। कितना होगा? 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6। 2/6 होगा ना, क्योंकि उसका शेयर ही कितना था? 2/6। तो 6 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 30। 60,000 हो गया। ये 60,000 कौन देगा? पेड बाय गेनिंग पार्टनर्स। कौन देंगे? इन देयर गेनिंग रेशियो। तो बड़ी आसान एंट्री है। एज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू बीज कैपिटल। बी को कितने पैसे देने हैं? 60,000 देने हैं। कौन देंगे? गेनिंग पार्टनर, जो कि कौन है? ए और सी। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। तो करो 4 से डिवाइड करो, 15,000 तो 45,000 और 15,000। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है मेरे बेटा? क्या आप लोगों को मेरी इतनी बात समझ में आती है? क्या आप लोगों को मेरी इतनी बात समझ में आती है मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों? पक्का? चले आगे। सोच लो, सोचो 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 सोचो। हाँ सर सोच लिया। इतना काम हमें समझ आता है, इतना काम हमें समझ में आता है। चले आगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं बेटा, आगे आगे आगे। खत्म जी। आओ जी एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं ना यहां तक? फर्स्ट एग्जाम्पल समझ आ गया सबको? ठीक है जी। कौन कौन पार्टनर है? XYZ पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। Y रिटायर हो गया, Y रिटायर हो गया, Y रिटायर हो गया तो अपना 3/10 हिस्सा छोड़ गया। उसके शेयर को X ने और Z ने ले लिया। कौन सी रेशियो में ले लिया बेटा? 2:1 में। कौन सी रेशियो में ले लिया? 2:1 में। कैलकुलेट करो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बहुत आसान है। X की न्यू रेशियो होगी ओल्ड प्लस गेन। X की ओल्ड कितनी है? 5/10। गेन क्या किया है? 3/10 को कैसे? 2/3 में। कितना हो गया? 5/10 प्लस 3 से 3 कट गया, 2/10। कितना हो गया? 7/10। ऐसे ही Z की न्यू रेशियो निकाल लो।
जेड की न्यू रेशियो आएगी ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड कितनी है जेड की 2/10, गेन क्या किया है वाई के शेयर को, कैसे गेन किया है 1/3 में, तो 2/10 प्लस 1/10 दैट इज कॉल्ड 3/10। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गई 7:2 और गेनिंग रेशियो क्या हो गई 2:1। वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या थी गिवन थी। यहां तक तो बेटा मैंने लास्ट क्लास जितना ही काम किया, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना, पक्का चलूं? हाँ बच्चे कह रहे सर चलो चलो तेजी से चलो। गुडविल के पैसे कौन किसको देगा, गुडविल के पैसे कौन किसको देगा सर, एक्स देगा, जेड देगा, किसको देगा वाई को देगा। कितने देगा ये बात समझनी जरूरी है। फर्म की गुडविल कितनी है बेटा 1 लाख। वाई जो रिटायर हुआ उसका शेयर कितना बनता है 3/10, तो कितना हो गया 30,000। 30,000 कौन सी रेशियो में दिया जाएगा गेनिंग रेशियो में, जो कि कितनी है 2:1। कितनी है 2:1। तो 20,000 इसके अकाउंट से काट लेंगे और 10,000 इसके अकाउंट से काट लेंगे, दैट्स इट। एक्स के अकाउंट से कितने पैसे काटेंगे सर, एक्स के अकाउंट से 20,000 काटेंगे, जेड के अकाउंट से 10,000 काटेंगे और जेड वाई को 30,000 दे देंगे। बड़ा सिंपल है। जो पार्टनर गेन कर रहे हैं, जिस रेशियो में गेन कर रहे हैं, उस रेशियो में गुडविल का हिस्सा लेकर उस पार्टनर को दे दिया जाएगा जो जा रहा है या सेक्रीफाइस कर रहा है, जो जा रहा है या सेक्रीफाइस कर रहा है। सर क्या मतलब है इस बात का, जो जा रहा है जो सेक्रीफाइस कर रहा है? जो जा रहा है उसको तो पक्का ही देंगे। हो सकता है कि कोई एक एग्जिस्टिंग पार्टनर भी गेन करने की बजाय क्या कर जाए सेक्रीफाइस कर जाए। उस चीज को हम बेटा अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में पढ़ेंगे। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? क्या आपको इतने ये दोनों एग्जाम्पल समझ आए, कॉन्सेप्ट के साथ ये दोनों एग्जाम्पल समझ आए? पक्का चल सकता हूं मैं आप लोगों के साथ आगे? हाँ सर चल सकते हो। ठीक है जी, बाय बाय नहीं कर रहा, ठीक है करते हैं। 3rd 4th 5th 3-4 एग्जाम्पल हो रहे हैं, फिर जाके चीज हाँ जी शुरू करते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 3rd के साथ। आओ जी, अब मैं आपको अपने ये वाले कॉन्सेप्ट को भी समझाना शुरू कर दूंगा। ठीक है जी, आओ बेटा आओ देखते हैं क्या कहता है एग्जाम्पल। ये कहता है एबीसी 3 पार्टनर है। ठीक है जी, हम समझ गए। एबीसी 3 पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। ए रिटायर हो गया, ए रिटायर हो गया तो ए अपना 5/10 हिस्सा छोड़ गया। अब बी और सी की जो न्यू रेशियो है ना, बी और सी की जो न्यू रेशियो है वो कितनी है बेटा 1:4। अच्छा जी, कौन किसको पैसे देगा? मैंने क्या कहा था, गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पे करेगा। गेनिंग पार्टनर ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पे करेगा। ठीक है, क्यों सर? अरे जो गेन कर रहा होगा वही तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देगा। आप नॉलेज गेन कर रहे हो और मैं खड़ा रह के सेक्रीफाइस कर रहा हूं। मैं चाहूं तो इस टाइम पे अपना बड़े आराम से घर जाके लेट जाऊं, इसी के नीचे सो जाऊं, पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं, आप गेन कर रहे हो। तो गेनिंग व्यक्ति आप, मैं सेक्रीफाइसिंग व्यक्ति आप मुझे दोगे, क्या दोगे? फीस दोगे। तो गेनिंग, जीवन में याद रखना, हमेशा गेनिंग व्यक्ति ही सेक्रीफाइसिंग व्यक्ति को कुछ देते हैं। आप किसी शॉप से कुछ सामान लेने जाते हो तो आप गेन करके आते हो, वो बंदा सेक्रीफाइस कर देता है अपने स्टॉक को, सामान को, तो आप भी तो उसको दे के आते हो। वो पीछे बैठा बोल रहा है सर नॉलेज बांटने से तो बढ़ती है, आप सेक्रीफाइस कहां कर रहे हो? हाँ बेटा, सिर्फ नॉलेज ही बढ़ानी थी तो फिर कोचिंग ही क्यों पढ़ा रहा होता, फिर कुछ और ही ना कर रहा होता। ठीक है जी, और सिर्फ नॉलेज बढ़ाने से तो घर नहीं चलता है ना, पैसों से घर चलता है, उसके लिए क्या चाहिए? फीस चाहिए। ठीक है, आओ चलो आओ ध्यान से समझते हैं। एबीसी पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। ए रिटायर हो गया जिसका शेयर 5/10 है। ए रिटायर हो गया जिसका शेयर कितना है 5/10। ए के रिटायरमेंट के बाद बी और सी का शेयर 1:4 हो गया। तो सर पहले गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी और गेनिंग का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। जी एक काम करो, बी की गेनिंग निकाल लो। बी की गेनिंग निकालोगे तो क्या होगा? बी की गेनिंग, बी पहले कितने का पार्टनर था?
अब कितने का पार्टनर है 1/5 का। पहले पार्टनर हुआ करता था 3/10 का, 10 एलसीएम ले लो तो 2 में से 3 गए तो -1/10, तो ये क्या कर रहा है सर, ये तो सैक्रिफाइस कर रहा है। सी की गेनिंग रेशियो निकाल लो। सी अब कितने का पार्टनर है 4/5 का। सी पहले कितने का पार्टनर था 2/10 का, 10 एलसीएम ले लो, 10 एलसीएम ले लो, 8 में से 2 गए तो 6/10। ये क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है भाई बंदा। ऐसी ए की गेनिंग रेशियो निकाल लो। ए अब कितने का पार्टनर है 0 का। ए पहले कितने का पार्टनर होता था 5/10 का, तो ये 5/10 क्या कर रहा है सैक्रिफाइस। इसका मतलब यदि आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, यदि आप ध्यान से समझने की कोशिश करो मेरे बेटा, अब की बार जो पार्टनर जा रहा है, ए जो पार्टनर जा रहा है वो तो सैक्रिफाइस, वो तो अपना शेयर छोड़कर जा नहीं रहा है। और जो एक एग्जिस्टिंग पार्टनर बी है ना, बी कौन है, बी भोला है। बी कौन है बेटा, भोला। इसका मतलब मेरी बात को बड़े ध्यान से गौर फरमा के सुनना। ये जो सी है ना, सी बड़ा चालू है। सी कौन है, बड़ा चालू, और बी कौन है, बड़ा भोला। ए जब गया तो ए का सारा शेयर किसने एक्वायर कर लिया, सी ने, चालू ने। और बेचारा बी जो भोला है, बेचारा बी जो भोला है, उस बेचारे ने ए से कुछ भी नहीं लिया। इवन उसने भी अपना शेयर सेक्रीफाइस कर दिया। किसकी फेवर में, सी की फेवर में। मतलब सी इतना डोमिनेटिंग चालाक पार्टनर हो गया, ए के जाते ही ए का सारा शेयर किसने एक्वायर कर लिया, सी ने। और बी जिसको गेन होना चाहिए था, गेन ना होते हुए क्या हो गया उसको, सेक्रीफाइस। बी ने भी सेक्रीफाइस किया है। बी ने भी क्या किया है, सेक्रीफाइस। बी ने सेक्रीफाइस करके सी को दिया, और ए ने भी सेक्रीफाइस करके किसको दिया बेटा, सी को दिया। तो कौन किसको पैसे देने वाला है, कौन किसको पैसे देने वाला है सर। एंट्री बनेगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। अच्छा जी, देख लेते हैं फर्म की गुडविल कितनी है सर। फर्म की गुडविल 1 लाख रुपए है। कितनी है बेटा, 1 लाख रुपए है। ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 5/10। मैं दोबारा साफ साफ लिख देता हूं, फर्म की गुडविल 1 लाख है, बिल्कुल सही बात। ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 5/10, तो ए को तो मिलेंगे 50,000। फर्म की गुडविल कितनी है, 1 लाख। बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/10, तो इसको कितने मिलेंगे, 10,000। ये इसको ए को 50,000, बी को 10,000 कौन देगा, ये टोटल 60,000 रुपए कौन देगा, सी देगा। ये टोटल 60,000 रुपए कौन देगा, जल्दी बोलो, ये टोटल 60,000 रुपए कौन देगा, सी देगा। कौन देगा बेटा, सी देगा, क्योंकि सी क्या कर रहा है, सी गेन कर रहा है। तो गेनिंग पार्टनर किसको देंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। पहली बार एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन करने की बजाय सेक्रीफाइस कर रहा था। समझ आया सर। क्या पहले हमें हमेशा न्यू प्रॉफिट शेयर गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करके देखनी पड़ेगी, मैंने कहा बिल्कुल हाँ। सर क्या हम फिर एंट्री करेंगे, मैंने कहा बिल्कुल हाँ। क्या सर इसका कोई और ऑल्टरनेटिव वे है, मैंने कहा हाँ बेटा, इसका एक ऑल्टरनेटिव वे आउट है, मैं आपको अभी समझाता हूं। आओ जी पहले हम चलें, ये नोट कर लो बेटा एक बार। एबीसी पार्टनर की रेशियो ये है, ए रिटायर हो गया और बी और सी की न्यू रेशियो क्या है, 4:1। 4:1 ये क्या है बेटा, ओल्ड पीएसआर, और ये क्या है, न्यू पीएसआर। मैंने आपको ऑल्टरनेटिव बताया था। क्या बताया था, ऑल्टरनेटिव। पहले इस ऑल्टरनेटिव को अप्लाई करते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। कहता है क्रेडिट कर दो, मतलब रेज कर दो। क्या कर दो बेटा, रेज कर दो गुडविल, फर्म गुडविल, जितने भी फर्म की गुडविल है उसको रेस कर दो अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड पीएसआर। मैं एक चीज करता हूं, ध्यान से समझना। ए बी एंड देन सी, क्रेडिट कर दो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर दो क्रेडिट। फर्म की गुडविल कितनी है, 1 लाख।
तो इसकी हो गई 50,000, इसकी हो गई 30,000, इसकी हो गई 20,000। फिर वो कहता है एंड राइट ऑफ करने का मतलब डेबिट कर दो, कैपिटल को कम कर दो अमंग द न्यू पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डेबिट कर दो किसमें? न्यू पीएसआर में। न्यू में ए तो है ही नहीं, बी और सी कितने कितने हैं, तो 1 लाख को 5 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 80,000 और ये हो गया 20,000। देखना यही आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का नहीं, गलत तो नहीं किया कुछ? फर्म की गुडविल कितनी है? अच्छा 1:4 है, सॉरी। न्यू पीएसआर कितनी है? 1:4। तो 1 लाख को 5 से डिवाइड करो, तो ये हो गया 20,000 और ये हो गया 80,000। अब बना लो नेट। क्या बना लो बेटा? नेट। ये आएगा 50,000, 30 में से 20 गए कितना आएगा? 10,000, 20 में से 80,000 गए कितना आएगा? 60,000। 50 और 0 में कौन बड़ा है? 50, तो क्रेडिट का साइन लगेगा। 30 और 20 में कौन सा बड़ा है? 20, तो क्रेडिट का साइन लगेगा। 20 और 80 में कौन बड़ा है? 80, तो डेबिट का साइन लगेगा। तो आप एक चीज समझ के देख रहे हो, एंट्री क्या आ रही है? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ओ भाई मजे आ गए सर जी, मजे आ गए। न्यू पीएसआर निकालने की जरूरत नहीं है, हिसाब किताब लगाने की जरूरत नहीं है। क्या करें फिर सर, क्या करेंगे? बहुत आसान है, कुछ नहीं करेंगे। ये एंट्री बनाने के लिए याद करो, अभी से कुछ समय पहले हमने कितने पापड़ बेले थे? इस एंट्री को बनाने के लिए हमने कितने पापड़ बेले थे? समझ रहे हो? और अब देखो कितने आराम से हो गया, कितने आराम से हो गया। कोई डाउट मेरे बेटा यहां तक किसी को? गुडविल को क्या करा पहले मैंने क्या करा? बोलो ध्यान से बोलो। रेस करा फुल अमाउंट ऑफ गुडविल को अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पुराने पार्टनर्स की पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटकर खत्म कर दिया और उसके बाद राइट ऑफ कर दिया। पहले रेस करा, पहले खड़ा करा, फिर बाद में क्या कर दिया? राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ किस में कर दिया? ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो उससे ये ऑटोमेटिकली नेट इफेक्ट बन गया, वही जो बनना चाहिए था। समझ रहे हो? पक्का? चलो आगे एक बार ध्यान से देखते हैं। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? सोच लो एक बार अच्छे से। ये समझ आ गया बेटा? ये क्या बन गया? और ऑल्टरनेटिवली ये जो इफेक्ट बनाया उसकी एंट्री भी तो यही बनेगी, उसकी जनरल एंट्री यही तो बनेगी। यस और नो? पक्का? चले? सोच लो। हाँ सर, चलो। आओ जी, अपना 5th 6th 4th 5th 6th 7th 4 एग्जाम्पल और करते हैं, तब जाके कहीं हमारी क्लास खत्म नहीं होगी। उसके बाद भी 2-3 केसेस बच जाएंगे। आओ जी समझें। VRS कौन बेटा? VRS आर द पार्टनर्स। कौन बेटा? VRS आर द पार्टनर्स। 3 पार्टनर हैं, ठीक है जी। S रिटायर हो गया। S क्या हो गया? रिटायर हो गया। और गुडविल उस दिन वैल्यू करी 2,40,000। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो V और R की क्या है बेटा? इक्वल। मैं आपको एक बार क्वेश्चन ध्यान से रीड कर देता हूं। VRS 3 पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। S रिटायर हो गया फर्म से। जिस दिन रिटायर हुआ उस दिन फर्म की गुडविल वैल्यू की गई 2,40,000। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो V और R के बीच में कैसी है? इक्वली। जर्नल एंट्री पास करके दिखा दो, गुडविल के इफेक्ट को दिखा दो और गुडविल को रेज करके दिखा दो। क्या करके दिखा दो? रेज। इस केस में देखो बेटा, करने को हम इस क्वेश्चन को अपने ट्रेडिशनल तरीके से भी कर सकते हैं, अपने जैसे मैंने एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 में करके दिखाया। हमारे पास ओल्ड पीएसआर पता है, हमारे पास न्यू पीएसआर पता है, हमें ओल्ड भी पता है, हमें न्यू भी पता है, हमें ओल्ड भी पता है और हमें न्यू भी पता है। मेरे बेटा, हमें ओल्ड भी पता है और हमें न्यू भी पता है। तो हम क्या कर सकते हैं? गेनिंग रेशियो निकाल लें और फिर एक एंट्री पास कर दें, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। पर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे
नहीं कर रहा, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर रहा। सर फिर आप इसको कैसे करेंगे? बेटे मैं एक काम करूंगा, सबसे पहले रेज कर दूंगा गुडविल को। रेज करने का मतलब होता है गुडविल एसेट है, उसको बढ़ाना है, तो डेबिट करोगे। तो क्या एंट्री करोगे? एंट्री करोगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू वीज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट और टू एस कैपिटल अकाउंट। मेरी बात समझ रहे हो? गुडविल कितनी है? 2,40,000। क्या कहा था मैंने क्वेश्चन में? रेज द फर्म्स गुडविल अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि फर्म की गुडविल को रेज कर दो, बढ़ा दो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बढ़ा दो, करो ओल्ड पीएसआर में राइट ऑफ कर दो, करो ओल्ड पीएसआर में राइट ऑफ करो, सॉरी रेस करो। कितनी है बेटा? 2,40 को 6 से डिवाइड करो, 2,40 को 6 से डिवाइड करो, 40,000, तो 1,20,000, 80,000 और 40,000। गॉट इट? क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं बेटा? गुडविल को रेस कर दिया, गुडविल को क्या कर दिया? रेस। एंड राइट ऑफ कर दो, गुडविल को क्या कर दो? राइट ऑफ। राइट ऑफ गुडविल के कैसे बैलेंस होते हैं? असेट्स है, डेबिट बैलेंस है। राइट ऑफ करने के लिए क्या करोगे? सर राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट करोगे। राइट ऑफ करने के लिए क्या करोगे बेटा? क्रेडिट करोगे। किस में राइट ऑफ कर दोगे? किस में राइट ऑफ कर दोगे? न्यू पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो कौन रिटायर हो गया? सर जी एस रिटायर हो गया, तो कौन बचा? वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल को राइट ऑफ करोगे तो क्या करोगे? क्रेडिट कर दोगे, खत्म कर दोगे। 2,40,000 कौन सी रेशियो में करोगे? सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करोगे। तो कितने से करोगे? 1,20,000 और 1,20,000, 1,20,000 और 1,20,000। समझ रहे हो? पक्का? ये बात समझ आई? मैंने क्या किया? पहले रेस किया, फिर राइट ऑफ किया। सर यहां पे भी तो यही किया था। हाँ, पहले रेस किया, क्रेडिट कर दिया, फिर राइट ऑफ करने के लिए क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। तो देखो यही किया था, पुराने पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया, फिर डेबिट कर दिया। इतनी बात बेटा सभी को समझ में आती है? हाँ सर समझ में आती है। कंफ्यूज मत होना, मैं एक चीज समझा। जी चलें, क्या क्या करने जा रहा हूं मैं? इसी को ऑल्टरनेटिवली ओल्ड मेथड से करता हूं, पुराने मेथड से। पुराने मेथड से करने की एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। करो जी, सबसे पहले गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। तो पहले किसकी गेनिंग निकाल लें? वी की गेनिंग रेशियो निकाल लो। वी अब पार्टनर हाफ का है, पहले पार्टनर था 3/6 का, तो ये तो 0/6 हो गया। फिर आर की गेनिंग रेशियो निकाल लो। आर अब हाफ का पार्टनर है, पहले 2/6 का पार्टनर होता, तो 6 आ गया, 3 में से 2 गए तो 1/6 आ गया। इसका मतलब सिर्फ आर गेन कर रहा है, वी तो कुछ गेन कर ही नहीं रहा। तो गुडविल के पैसे कौन देगा? गेनिंग पार्टनर देगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। एक काम करते हैं, एस की भी गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। एस अब 0 का पार्टनर है, पहले 1/6 का होता था, तो -1/6। ये गेन कर रहा है और ये सेक्रीफाइस कर रहा है, तो एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। यही कहा था ना एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आगे एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस से लेके आर कैपिटल को दे देंगे। किसको दे देंगे बेटा? आर्स कैपिटल को दे देंगे। ठीक है जी, कितना देंगे? जितना वो गेन कर रहा है। फर्म की गुडविल कितनी है? 2,40,000 का 1/6 कितना हो गया? 40,000 और 40,000। आप इन दो एंट्रीज का नेट इफेक्ट निकाल लो।
आप इन दो एंट्रीज का नेट इफेक्ट निकाल लो और इस एंट्री का नेट इफेक्ट निकाल लो, इज वन ऑफ द सेम थिंग। देखो ध्यान से देखना, गुडविल से गुडविल कट गई, गुडविल से गुडविल कट गई, वी डेबिट हो रहा है एक 20 से, क्रेडिट हो रहा है एक 20 से, तो खत्म हो गया, वी तो कुछ, वी का तो रोल ही खत्म हो गया। अब आर डेबिट कितने से हो रहा है, आर क्रेडिट हो रहा है 80 से, आर डेबिट हो रहा है एक 20 से, तो 40,000 रह गया। और एस क्रेडिट होगा कितने से, 40 से। एक मिनट, कौन किसको दे रहा है? सॉरी गलत एंट्री लिख दी, रिवर्स एंट्री लिख दी। कौन देगा किसको? गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग को देगा। तो गेन कौन कर रहा है? गेन कर रहा है आर, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? एस। तो आर देगा एस को, तो एंट्री भी देख लो, एस क्रेडिट हो रहा है 40 से, एस क्रेडिट हो रहा है, आर डेबिट हो रहा है 120 से, क्रेडिट हो रहा है 80 से, तो उसका डेबिट 40 बचेगा। ये देखो यही बच रहा है। गॉट इट? क्या आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं? क्या आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं? ठीक है जी, हम अपने बाकी के एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप यहां तक कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू।